हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर एंजियोस्पर्म्स। तो बच्चों, हमने अब तक अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था फर्टिलाइजेशन, विच वॉज डबल फर्टिलाइजेशन भी हमने पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कि ये जो फर्टिलाइजेशन है ये भी 3 स्टेप्स में होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे। तो हम वैसे तो 10th में ये चीज़ पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन दोबारा से एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि आपको पता है जो आप फ्रूट खा रहे हैं दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ओवरी। क्या है वो? ओवरी है। और उसके अंदर जो बीज निकलता है, ठीक है, जो सीड निकल रहा है दैट इज व्हाट, दैट इज ओव्यूल। ये हम सब जानते हैं, रिकॉल कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो अभी जो हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था उसके बाद जो जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनमें क्या क्या बना था, एक हमने देखा था लास्ट जो बना था दैट वाज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है यही आगे जाके एज अ एंडोस्पर्म एक्ट करता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इन स्ट्रक्चर्स के बारे में। फर्स्ट जो है दैट इज पेन। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, जो जाइगोट हमारा बना था, ठीक है, जाइगोट जो हमारा बना था, ये जो जाइगोट है ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों एम्ब्रियो में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में। अब ये जो एंडोस्पर्म है बच्चों, एंडोस्पर्म होता क्या है? देखो बच्चों, जब भी कोई एम्ब्रियो पनप रहा होता है, ठीक है, जब भी कोई एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए बाय डिफॉल्ट ही बहुत सारा खाना जो है वो प्रिपेयर होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एम्ब्रियो हमारा, अब जो जाइगोट जो है वो जो एम्ब्रियो अब पनपेगा, उसके लिए जो फूड का, न्यूट्रिशन का बंदोबस्त किया जाता है वो करता है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव इन नेचर होता है, ये जाइगोट को, एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो था वो था ओवरी। ठीक है, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। और बच्चों जो ओवरी की वॉल होती है, ओवरी की जो वॉल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट की वॉल में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट की वॉल में, फ्रूट वॉल में। ठीक है, जिसको हम और क्या बोलते हैं? इसे हम पेरिकार्प भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ओव्यूल था, ओव्यूल, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? ओव्यूल कन्वर्ट हो गया है सीड में। ठीक है, और जो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स थे, जो उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, ठीक है, ओव्यूल वॉल आप उसको बोल सकते हो, ओव्यूल की वॉल, या फिर आप लिख सकते हो इंटेग्यूमेंट्स, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इंटेग्यूमेंट्स। ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? सीड कोट के अंदर। सीड कोट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं किस किस में कन्वर्ट हुए ये अभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, दिखा दिया। बच्चों एंडोस्पर्म जो बनता है ना वो कब बनता है?
वो बिफोर एम्ब्रियो ही बन जाता है। एंडोस्पर्म बिफोर एम्ब्रियो ही बन जाता है, पनप जाता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म क्या होता है? देखो लास्ट जब हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, डबल फर्टिलाइजेशन, उसके अंदर हमने देखा था कि पेन बन के रेडी हुई थी। ठीक है, पेन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वो जो पेन बन के रेडी हुई थी वो कैसी थी? ट्रिपल फ्यूजन से वो बनी थी। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन मतलब कि दो तो पोलर न्यूक्लियाई थे और एक जो था वो क्या था? गैमीट था, मेल गैमीट, और इनके फ्यूजन से पेन बन के रेडी हुआ था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये कैसा होता है? ये ट्रिपल फ्यूजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसकी प्लॉइडी क्या होती है बच्चों? 3n होती है। क्यों? क्योंकि 3 न्यूक्लियस है ना, तो 3n इसकी प्लॉइडी होगी। डेवलप्स फ्रॉम सेंट्रल सेल। कहाँ से डेवलप होता है ये सेंट्रल सेल से डेवलप होता है ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के सेंट्रल सेल से ये डेवलप होता है। जनरली ट्रिप्लॉइड हमने बता दिया, ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिपल एन जो है वो इसकी प्लॉइडी होती है। फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल्स। देखो रिजर्व फूड मटेरियल कि वो जो आने वाला एम्ब्रियो है उसके लिए पहले ही ये खाना जो है भर के तैयार रखता है कि उसको भूख लगेगी तो मैं उसको देता जाऊंगा। न्यूट्रिटिव इन नेचर है। यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। वो जो फूड रिजर्व है किसके लिए काम आ रहा है? न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो के काम आ रहा है। तो एंडोस्पर्म जो है वो हमने बच्चों पढ़ लिए। अब मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। देखो बच्चों, अब वो जो एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है उसके भी दो तरीके होते हैं। उस एंडोस्पर्म के दो तरीके क्या हैं डेवलप होने के? फर्स्ट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब ये फ्री न्यूक्लियर क्या होता है देखना बच्चों। हमने माइटोसिस मियोसिस सेल डिविजन्स पढ़े हैं, राइट? तो हमने देखा है कि एक सेल जो होती है व्हेन इट अंडरगोज इनटू माइटोसिस, ठीक है, क्योंकि अब तो इसमें माइटोसिस ही चलेगा तभी तो प्लांट जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जब माइटोसिस होगा तो क्या होगा? एक्चुअल में क्या होता है? दो सेल्स बनती हैं, यानी कि क्या क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ अभी क्या होगा बच्चों? यहाँ पे जो सेल है उसके अंदर सिर्फ क्या होगा? अब बताओ क्या हो रहा है इसके अंदर? बताइए। इसके अंदर हो रहा है ओनली एंड ओनली कैरियोकाइनेसिस। क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, इसके अंदर किसी तरह का भी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हुआ जा रहा है। और ये जो कैरियोकाइनेसिस है इट कीप्स गोइंग ऑन। क्या होता रहेगा? यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस डिवीजन्स, माइटोसिस डिवीजन चलते रहेंगे। फ्री न्यूक्लियर मतलब कि किसी भी तरह का कोई सेल वॉल डेवलप नहीं होगी, सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो ही नंबर में इंक्रीज करते जाएंगे। ये सेल एक ही रहेगी लेकिन इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएंगे। इनकी कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, कोई सेल वॉल नहीं बनेगी अभी। ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर देखो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, नाम भी क्या है हमारा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, यानी कि फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस इसके अंदर चलता रहेगा, कैरियोकाइनेसिस इसके अंदर चलता रहेगा, साइटोकाइनेसिस इसके अंदर नहीं होगा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, यानी कि ये एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का मोस्ट कॉमन टाइप है, मैक्सिमम यही मिलता है। पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियस डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। ये सक्सेसिव डिवीजन करती रहती है। कैसा? फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन करती रहेगी। और क्या होगा? ये ऐसी सेल को इट गिव राइज टू दैट काइंड ऑफ सेल जिसके अंदर फ्री न्यूक्लियाई होंगे, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे विदाउट एनी सेल वॉल, विदाउट एनी सेल मेम्ब्रेन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बच्चों, नारियल पानी हमें बहुत पसंद है, राइट? नारियल पानी जो आप पीते हैं, कोकोनट वाटर, तो उसके अंदर का जो वो वाटर है जो आप पी रहे हैं, दैट इज बेस्ट एग्जाम्पल फॉर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। यानी कि जो नारियल पानी आप पी रहे हो वो कैसा है? उसके अंदर भर भर के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुए जा रहा है।
समझ रहे हो बात को? तो जब कैरियोकाइनेसिस चल रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन को सिंसिटियम कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिंसिटियम या सिनोसिटिक कंडीशन, जहां पे मल्टीपल न्यूक्लियस जो है वही डिवाइड किए जा रहे हैं, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिंसिटियम या सिनोसिटिक कंडीशन। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्यूलर मोड ऑफ डेवलपमेंट। सेल्यूलर मोड ऑफ डेवलपमेंट में क्या होगा कि हाँ, एक नॉर्मल सेल है जिसके अंदर जब माइटोसिस होगा तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों साइमल्टेनियसली होंगे, यानी कि न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा और सेल वॉल भी बनेगी। और जब ऐसे यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन चलते रहेंगे तो यहाँ पे जैसे देखो ये इतनी सारे जो है न्यूक्लियस बनते चले जाएंगे और इनकी एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं इसका, और इनकी सेल वॉल भी बनती चली जाएगी। इस तरीके से नॉर्मल सेल डिवीजन जो है इसमें चलता रहेगा। ठीक है, जिसको क्या कहा? जिसे बोला है सेल्यूलर मोड ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवीजन डिवाइड्स मैनी टाइम्स एंड ईच डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। वॉल फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे किससे है? वॉल फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस से है। ठीक है, कि साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन यहाँ पर होगा। आई बात समझ बच्चों? तो आई होप आपको डिवीजन समझ में आ गया होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जिसके अंदर की माइटोसिस चल रहा है, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन चल रहे हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन जिसको सिंसिटियम या सिनोसिटिक कंडीशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेल्यूलर मोड ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि इसके अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, और सक्सेसिव डिविजन्स के बाद जो भी बन रही हैं सेल, उनका सेल वॉल फॉर्मेशन प्रॉपर हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल इसका, देखो मतलब इसमें दोनों एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको कोकोनट वाटर में। देखो द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर कोकोनट, यानी कि वो जो कोकोनट वाटर है वो तो कैसा है? फ्री न्यूक्लियर कोकोनट है, लेकिन वो किसका है? एंडोस्पर्म का है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। कितने थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई उसके अंदर होते हैं, इसलिए तो कहते हैं इट इज हेल्दी। कोकोनट वाटर पीना बहुत हेल्दी होता है क्योंकि उसमें जब इतने सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उनके पास अबंडेंट जो है एनर्जी रिजर्व वहाँ पे प्रेजेंट है, तो पिया कीजिए, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। एंड सराउंडिंग वाइट कर्नेल इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब उसके आसपास देखो, कभी कभी नारियल पानी जब आप पीते तो उसके अंदर से आपको नारियल की मलाई भी आपको मिलती है कभी कभी, ठीक है, वो भी आपको खाने को मिलती है। तो वो जो नारियल की जो मलाई है, कोकोनट की जो मलाई आप खा रहे हैं, दैट इज रिजल्ट ऑफ सेल्यूलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, यानी कि वो जब मलाई जो बनती जा रही है उसमें साइटोकाइनेसिस होता जा रहा है। समझ रहे हो कि वो जो वाटर है अंदर, उसमें सबसे पहले तो उसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें जब धीरे धीरे साइटोकाइनेसिस भी होने लगा तो साइड में मलाई जो है उसकी बननी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो कैसा डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट तो हमने समझ लिया, लेकिन इस एंडोस्पर्म का फेट क्या है, भविष्य क्या है, ठीक है, इसका फ्यूचर क्या है, इसकी डेस्टिनी में क्या है, वो अब हम देखते हैं। देखो एंडोस्पर्म इज मेंट फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इसका मेन काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को। और वो जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा वो दो तरीके से करेगा, टू पॉसिबिलिटीज होगी। क्या होगी? देखो एक पॉसिबिलिटी तो क्या होगी बच्चों कि एंडोस्पर्म is consumed during
the development of embryo। इसको आप लिख लो कि एंडोस्पर्म इज फुली कंज्यूम्ड। ठीक है, कि जब वो जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट चल रहा है, अगर उस एम्ब्रियो ने उस एंडोस्पर्म को पूरा का पूरा खा लिया, भूखा बैठा हुआ था, बहुत जोर से भूख लग रही थी उसको, ठीक है, बहुत जोर से भूख आ रही थी, उसने क्या किया, अरे वाह मैं पैदा होने वाला हूँ, तो उसने सारा एंडोस्पर्म खा लिया, उसने फुली कंज्यूम कर लिया। और जब उसने फुली कंज्यूम कर लिया एंडोस्पर्म को, तो अब एंडोस्पर्म बचा क्या, नहीं बचा, सारा का सारा खा गया। तो ऐसे जो एम्ब्रियोज होते हैं या ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं डाइकोटिलेडॉन्स। क्या बोलते हैं, डाइकोटिलेडॉन्स या डाइकॉट्स बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होगी जब एंडोस्पर्म is not fully consumed by developing embryo। यानी कि वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो सोचता है कि कोई नहीं, भूख भले ही लग रही हो लेकिन मैं बचा के रखूंगा अपने भविष्य के लिए। ठीक है, मैं पूरा का पूरा अपना जो एंडोस्पर्म है उसको नहीं खाऊंगा, थोड़ा 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 करके खाऊंगा और एट लास्ट में बच जाता है। ठीक है, वो एंडोस्पर्म जो कि फुली कंज्यूम्ड नहीं हो पाता है बाय एम्ब्रियो, तो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं बच्चों, वो मोनोकॉट कैटेगरी में फॉल करते हैं। मोनोकॉट्स प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं जो कि एंडोस्पर्म को कंप्लीट कंज्यूम नहीं कर पाए, कुछ जो है एंडोस्पर्म रिमेनिंग रह गया आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किस चीज़ की, कि एंडोस्पर्म या तो फुली कंज्यूम्ड हो जाए बाय द एम्ब्रियो तो वो आ जाएंगे डाइकॉट्स की कैटेगरी में, और फुली इट्स नॉट फुली कंज्यूम्ड बाय द एम्ब्रियो तो वो आ जाएगा मोनोकॉट्स की कैटेगरी में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है दैट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है, देखो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए पेन थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर। ओके, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, देखो हमने क्या देखा था, थोड़ा इसके डायग्राम बना लेते हैं हम। स्टिग्मा, स्टाइल और बल्बस पार्ट हमारा ओवरी, हमारा मतलब प्लांट का। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या है देखा, ये एम्ब्रियो सैक है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, ये जो है ओवरी है और ओवरी के अंदर एक ओव्यूल, ठीक है, और ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो सैक है ये जाइगोट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करने की ज़रूरत है। जाइगोट कहाँ बना था, जहाँ एग सेल थी हमारी। ठीक है, जाइगोट कहाँ था, जहाँ हमारी एग सेल थी। ये जो है ये क्या है, ये है जाइगोट। दिस इज व्हाट, दिस इज जाइगोट, है ना। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट था बच्चों, इधर प्रेजेंट था एंडोस्पर्म। दिख रहा है आपको, यहाँ क्या प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, और ये क्या है, ये वो है जहाँ पे वो जो एम्ब्रियो, जो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। अब इसको भी थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं, जब लिख ही रहे हैं इतना कुछ तो लेबल कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्या है, ये है आपकी प्लांट की सिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, है ना। और यहाँ ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जाइगोट है। अब इस जाइगोट में जब डिवीजन होगा, अब इस जाइगोट में बच्चों क्या हुआ,
इस जाइगोट में जब डिवीजन हुआ तो इसमें दो सेल बनेंगे, एक होगी ऊपर वाली और एक होगी नीचे वाली। सीधी सी बात है, माइटोसिस डिवीजन होगा तो इसमें दो सेल्स बनेंगी। इसको अब यहाँ पे हम बड़ा करके बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक सेकेंड डिवीजन हुआ तो यहाँ पे दो सेल बनी, टू सेल्स आर फॉर्म। इतना आपको समझ में आया बच्चों? अब ये जो दो सेल बनेंगी ना बच्चों, तो दो सेल में दो पार्ट बनेंगे सेल के। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको एक ये और लेबल कर देते हैं बच्चों कि हमने ये देखा था, ये पार्ट कौन सा था? माइक्रोपाइलर पार्ट था। भाई ये येलो चल नहीं रहा है, हाँ, माइक्रोपाइलर पार्ट था और ये चैलेजल पार्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ये बना देते हैं, एक्सक्यूज मी, कि ये कैसा पार्ट है? ये माइक्रोपाइलर पार्ट है और ये चैलेजल पार्ट है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो माइक्रोपाइलर पार्ट है, इधर की तरफ वाली जो सेल है इसको बोलते हैं बच्चों सस्पेंसर सेल। क्या बोलते हैं? सस्पेंसर सेल। और जो चैलेजल पार्ट की तरफ जो सेल होती है, क्योंकि आप देखो ये जाइगोट यहाँ पे है, ये माइक्रोपाइलर है, ये चैलेजल है, तो इसमें जो ये वाली है, ये कौन सी है? ये है सस्पेंसर सेल। और ये जो ये वाली है, ये कौन सी है? एम्ब्रियोनल सेल। दूसरा कौन सा है? एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है बच्चों, इतनी कहानी अब आपको समझ में आ गई है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वो उसमें माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल है वो तो क्या है? वो है सस्पेंसर सेल, और जो चैलेजल पार्ट की तरफ है वो है एम्ब्रियोनल सेल। और बच्चों हमारी एनसीईआरटी एक चीज़ और लिखती है। क्या लिखती है हमारी एनसीईआरटी? कि इट इज़ जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है ये हमारी जो हम ये समझ रहे हैं एग्जाम्पल, ये डाइकॉट्स प्लांट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, डाइकॉट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं वो डाइकॉट्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में डाइकॉट्स का ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिया हुआ है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कौन सी है? सस्पेंसर सेल है, और चैलेजल एंड की तरफ कौन सी है? एम्ब्रियोनल सेल है। ठीक है, अब देखो ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है इसके अंदर हमको अभी समझ में आएगा कि ये जाइगोट था, इसमें जब डिवीजन हुए तो दो सेल बने बच्चों, दिख रहे हैं आपको? ऊपर वाली जो सेल है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये कौन सी थी? सस्पेंसर सेल, और नीचे वाली जो है वो कैसी है? एम्ब्रियोनल सेल। अब क्या होगा बच्चों? अब इसके अंदर चलेंगे डिविजन्स। सस्पेंसर सेल में भी डिवीजन चलेंगे और एम्ब्रियोनल सेल में भी डिवीजन चलेंगे। कैसे चलेंगे? देखो, सस्पेंसर सेल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 6 से लेके 10 सेल्स बनती हैं किसमें? सस्पेंसर सेल की। ये जो जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये कैसी हैं? ये सब हैं सस्पेंसर सेल्स। और ये जो आपको ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एम्ब्रियो का, ठीक है, वो डिवीजन किस में हुआ है? वो हुआ है एम्ब्रियोनिक सेल में। और इस क्योंकि ये ग्लोब्यूलर है, ग्लोब्यूल ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या कहा? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियोनल सेल है उसमें जब डिवीजन हुआ तो उसने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनाया वो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर था, इसलिए इसको कहा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब क्या होगा? अब जब आगे चलेगा स्टेप तो इसमें आपको दिखेगा कि जो ये सस्पेंसर सेल है ये धीरे धीरे डीजनरेट होने लग जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना स्किप कर गई कि बच्चों ये जो सस्पेंसर सेल होता है ना, इसका काम क्या होता है? देखो, ये जो सस्पेंसर सेल है इसका काम होता है जो ये एम्ब्रियोनल सेल है इसे पुश करना। कहाँ की तरफ? एंडोस्पर्म की तरफ। क्यों पुश करना? क्योंकि एंडोस्पर्म क्या है? अपने पास खाना रख के लेके बैठा हुआ है और वो वेट कर रहा है कि एम्ब्रियो आएगा और मुझे खाएगा। ठीक है,
तो जो सस्पेंसर सेल है वो पुश करेगा एम्ब्रियोनल सेल को कहाँ की तरफ, एंडोस्पर्म की तरफ, कि मेरा जो फूड रिजर्व है उसे आप यूज करो, यूटिलाइज करो। तो यहाँ पे क्या हुआ है अब कि ये क्या कर रही है, ये सस्पेंसर सेल इस एम्ब्रियोनल सेल को पुश कर रही है एंडोस्पर्म की तरफ, और एंडोस्पर्म की तरफ पुश करते करते डिविजन्स चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 to 10 जो है सस्पेंसर सेल्स क्रिएट हो जाती है, बन जाती है, फॉर्म्ड हो जाती है। और जो एम्ब्रियोनल सेल है उसमें डिविजन्स होते हैं, उनमें अलग तरह के डिविजन्स चलेंगे, और वो क्या बनाएगा, एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोल दिया ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब क्या होगा, अब ये जो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है ये उस एंडोस्पर्म को खा रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं उसको एंडोस्पर्म की तरफ। तो ये जब खाएगा तो भाई ये और ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करेगा तो इसके स्ट्रक्चर्स चेंज होंगे। तो ये क्या, देखो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है हार्ट टाइप स्ट्रक्चर है, तो ये कैसा है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। कैसा एम्ब्रियो है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है। और अब आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा बच्चों कि ये तो इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि ये एंडोस्पर्म को खा रहा है, तो ये तो बड़ा होता जा रहा है। और सस्पेंसर सेल्स जो है बच्चों ये छोटी होती जा रही है, डीजनरेट होती जा रही है। ठीक है, और एट लास्ट क्या होगा कि ये डीजनरेट हो जाएंगी, ये डीजनरेट हो जाएंगी, और जो बचेगा वो बचेगा हमारा मैच्योर एम्ब्रियो। आया समझ में कि चल क्या रहा है, सस्पेंसर सेल पुश कर रही है एम्ब्रियोनल सेल को कहाँ की तरफ, एंडोस्पर्म की तरफ। जैसे ही एंडोस्पर्म वो कंज्यूम कर रहा है एम्ब्रियो, उसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है। पहले ग्लोबुलर साइज था, ग्लोबुलर एम्ब्रियो था, फिर वो हार्ट शेप में कन्वर्ट हो गया, और जो सस्पेंसर सेल हैं वो डीजनरेट होते जा रहे हैं, और एट लास्ट वो डीजनरेट हो जाते हैं, और हमें क्या मिल जाता है, एक मैच्योर एम्ब्रियो मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस की अगर हम बात करें, ये और देख लेते हैं कि पार्ट्स क्या क्या होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस के। बच्चों एक पार्ट होता है एपिकॉटिल और एक होता है हाइपोकॉटिल। अब इसको थोड़ा समझना, बायोलॉजी में मैंने पहले भी बहुत बार बोला, फिर बोल रही हूँ, वर्ड्स को ब्रेक करो। वर्ड्स ब्रेक करोगे तो आधी कहानी तो आपको वहीं समझ में आ जाएगी। कॉटिल मतलब कॉटिलिडॉन्स, डाइकॉट्स, कॉटिलिडॉन्स। देखो कॉटिलिडॉन्स हमने अभी देखा था, डाइकॉट्स कौन से थे, जो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर रहे थे, और 2 कॉटिलिडॉन्स उनमें बन रहे थे। देखो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो एपिकॉटिल क्या है बच्चों, वो लेवल, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of cotyledons which terminates into stem tip और plumule। यानी कि देखो, सॉरी, ये देखो, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये है प्लूमूल, और ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है रेडिकल। हमको पता है कि जब भी कोई सीड जर्मिनेट होता है बच्चों, तो उसमें उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लूमूल और एक होता है रेडिकल। तो रेडिकल जो है वो इट गिव राइज टू रूट्स, और प्लूमूल जो है इट गिव राइज टू स्टेम। तो वो एक्सेस जहाँ के ऊपर वाला जो है वो पार्ट, वो पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस का, जिसके अबव का जो कॉटिलिडॉन्स का जो, देखो ये क्या है, ये दोनों कॉटिलिडॉन्स हैं। ठीक है, ये जो कॉटिलिडॉन्स हैं, इस एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो प्लूमूल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और प्लूमूल से क्या बन रहा है आगे, स्टेम टिप बन रही है, स्टेम बन रहा है, शूट बन रहा है, और उसके जो नीचे वाला है वो रेडिकल जो है उसको डिनोट कर रहा है। तो ये जो प्लूमूल है, स्टेम जो बना रहा है, ये किसके अंदर आता है, ये आता है एपिकॉटिल के अंदर। एपी मतलब ऊपर, कॉटिल मतलब कॉटिलिडॉन, और ये आते हैं हाइपोकॉटिल के अंदर। हाइपो मतलब कॉटिलिडॉन्स के नीचे। कॉटिलिडॉन्स कौन से हैं, ये हैं कॉटिलिडॉन्स, उनके नीचे, एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन है हाइपो, उनके नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज कम्स अंडर हाइपोकॉटिल। देखो दोबारा पढ़ लेते हैं, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन्स विच टर्मिनेट्स इनटू स्टेम टिप और प्लूमूल। यानी कि यहाँ स्टेम टिप
और प्लूमूल में ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला कॉटिलिडॉन्स का, उसको बोलेंगे हम एपिकॉटिल। और हाइपोकॉटिल क्या बोलेंगे? द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन्स विच टर्मिनेट्स इनटू रूट टिप और रेडिकल। इस एक्सिस के नीचे, कॉटिलिडॉन्स के नीचे वाला जो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है दैट इज हाइपोकॉटिल, जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जो किस में खत्म हो रहा है? रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है, रूट टिप में ये कन्वर्ट हो रहा है, रूट टिप और रेडिकल। द रूट टिप इज कवर्ड बाय रूट कैप। देखो ये जो रूट टिप है ये किससे कवर है? रूट कैप से। क्यों कर रखा है इसको कवर रूट कैप से? बच्चों कैप जनरली हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हम धूप में जाते हैं, बहुत तेज धूप पड़ रही होती है, सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो हम जल ना जाए, तो प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही ये रूट कैप भी किसके लिए? यहाँ पे रूट्स की प्रोटेक्शन के लिए ये प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो कैसे डेवलप किया, फ्री न्यूक्लियर हमने देख लिया, सेल्यूलर डेवलपमेंट हमने देख लिया, किस तरीके से एम्ब्रियो का जो है डेवलपमेंट हुआ डाइकॉट्स के अंदर, वो हमने पढ़ लिया। कल जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे सीड के साथ। सीड में क्या क्या चेंजेस आएंगे, सीड जो है कैसे डेवलप होगा, आखिर फेट ऑफ सीड क्या है, वो सब देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आप सब को अगर हमारा जो आज का लेक्चर है पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर।